दानियाल कोड चेक कराओ नेट का, टेबल दिखाओ, टेबल उसका दिखाओ जिसमें ट्रांसलेशन शो कर रहा होता है। इतना बारीक तुमने इसका कोड लिखा हुआ है, फॉन्ट डाला हुआ है। आदत हो गई सर। हाँ जी, आदत हो गई है इस फॉन्ट साइज की। तो पहले पैकेट तो भेजो अंकल, फिर जो है वो कमांड लिखो, पीसी टू पीसी। पिंग कर लो पहले भाई, पीसी टू पीसी पैकेट भेज दो। दूसरे पीसी से एक और पैकेट भेजो। अब चेक कराओ टेबल। स्क्रीन थोड़ी सी जो है चौड़ी करो। जी हम आरएस इस टेबल के बारे में बता सकते हैं? यस सर। सर नेटिंग का काम ये होता है कि जैसे ग्लोबल एक होता है ग्लोबल आउटसाइड और एक होता है लोकल इनसाइड। तो सर वो जो हमारा जो होता है लोकल नेटवर्क, तो उसको जब इंटरनेट से कम्युनिकेट करवाना होता है, जैसे हमारे पास प्राइवेट आईपीज़ का कॉन्सेप्ट है कि हम जो हैं प्राइवेट आईपीज़ यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से आईपीज़ कम यूज़ होती हैं। तो हम लैन नेटवर्क में प्राइवेट आईपीज़ यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम उसे इंटरनेट पे भेजना होता है तो उसके लिए हम ये करते हैं, नेटिंग करते हैं, जिससे क्या होता है कि ना आईपी ट्रांसलेट होकर ना ग्लोबल होकर जाती है वहाँ पर रिक्वेस्ट वगैरह। फायदा क्या करने का? सॉरी सर। नेटिंग का फायदा क्या हुआ? तो नेटिंग का फ़ायदा यही हुआ ना कि आईपीज़ हमारे पास बच रही हैं। अगर हम हर पीसी को हर लैन एनवायरनमेंट में ग्लोबल आईपी असाइन करें तो सर ये तो आईपीज़ कम पड़ जाएंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें, सेंडिंग साइट पर तो कुछ नजर आ रहा है, लेकिन डेस्टिनेशन साइट पर चेंज नहीं हुई आईपी। आप लोकल कोई पैकेट भेज रहे हैं, देख लें, आईपी ट्रांसलेट नहीं हो रही है, सेम आईपी नजर आ रही है। कहाँ पर? आउटसाइड लोकल, आउटसाइड ग्लोबल, दोनों जगह पर सेम आईपी नजर आ रही है। दानियाल, एक ही तरफ जो है वो नेटिंग की है, दूसरी तरफ नहीं की। तो नेटिंग तो हर प्राइवेट नेटवर्क पर होती है, लेकिन मैंने कहा था कि मुझे दो जगह पर चाहिए, बताया था ना मैंने। सर पता नहीं था, वरना मैं दोनों पे कर देता। मैंने सबको बताया हुआ सर, और ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था, वरना मैं कर देता। कि मैंने यही कहा था कि मुझे टेस्टिंग के लिए दो जगह पर चाहिए, ताकि जो है वो दोनों तरफ ट्रांसलेशन हो। यहाँ पर तो एक तरफ ट्रांसलेशन हो रही है, एक तरफ नहीं हो रही। यस सर। जी, पोर्ट सिक्योरिटी दिखा दें। तो रनिंग कॉन्फ़िग किया क्या है, कहाँ पर किया है, बता दो तो भाई, थोड़ा आवाज निकाल लिया करो प्रेजेंटेशन में। सर सारे पोर्ट्स पे किए हैं ना। ये ईआरपी के एनवायरनमेंट में सारे पोर्ट्स पे। सारे पोर्ट्स पे किए? यस सर। सर इस पे भी है, ओएसपीएफ वाले एनवायरनमेंट पे भी है। इस पर कितने पीसी कनेक्ट हो सकते हैं? सर ये तो सर पीसी तो कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन सर इसका कॉन्सेप्ट ये रखा है कि जैसे वो मैक एड्रेस स्टिकी और मैक्सिमम 1 एड्रेस को वो कर सकता है। अगर उस पर कोई दूसरा कनेक्ट करना चाहेगा तो वो सर शट डाउन हो जाएगा पोर्ट। यस सर। फिर इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली वो वापस नो शट करना पड़ेगा। इसमें लगे कितने में पीसी? 3? यस सर। सर अब फिलहाल तो Yes. 3 है।
और बाकी पोर्ट से हैं सर सब पे किए है ना पोर्ट सिक्योरिटी, पूरे 24 पे। पूरे 24 पे की है। नीचे आओ जरा कोड में दिखाओ, आखिर की 2 पोर्ट्स तो खाली लग रही हैं मुझे। देखो वो ठीक है वाली। गीगाबिट इथरनेट वाली। उधर नहीं कनेक्ट हो सकता है, उधर कोई नहीं लगाएगा। ठीक है, उधर चोर आके जो है वो अंदर दाखिल नहीं होगा। तुमने सारे दरवाजे घर के बंद कर दिए और जो 2 वीआईपी गेट थे वो वाले गेट खुले रखे। तुमने कहा कि यहाँ से चोर नहीं आएगा, चोर आएगा तो वहीं से आएगा, छोटे दरवाजों से। हैं? यस सर। सर गलती हो गई सर, ये इसका ध्यान ही नहीं गया सर। सर मैं असल में वो दूसरे वाले स्विचेस यूज करता हूँ जिसमें 24 इंटरफेस होते हैं। हम्म, हाय हाय। नॉर्मली बेस्ट प्रैक्टिस के लिए जो है जी, ये जो गलतियां हैं आप लोग ये कोर्ट में इसको जो है सही करें और फिर उसकी जो है वो रिपोर्ट बना के और रिपोर्ट और पैकेट ट्रेसर की फाइल ये दोनों सबमिट करा दें। ओके सर। पैकेट ट्रेसर की फाइल सबमिट होगी तो उससे मैं रिपोर्ट टैली करूंगा ना। ओके सर। ओके सर। सर ये हाँ ठीक है जी, जल्दी बोलें। मैं ये पूछ रहा था, नेटिंग मतलब दोनों तरफ दो जगह करके दिखा देना आपको। जी जी, दोनों जगह पर होनी चाहिए ना, 2 जगह पर एटलीस्ट होनी चाहिए। ये 2 से ओके ओके ठीक है, थैंक यू भाई। थैंक यू सर। थैंक यू। चलें जी, बाकी दूसरा ग्रुप जो है वसीम, अरेश, असलम, प्रोजेक्ट कनेक्ट करें अपना। सर लीव कर दें। जी हाँ, अरेश असलम जो है वो आपकी बारी तो नहीं है ना अभी यार। वसीम और चलें जी, कनेक्ट करें प्रोजेक्ट अपना जल्दी से। जी हाँ, आप लोग अपने कैमरे ऑन कर लें भाई। वालेकुम अस्सलाम। 1 मिनट में जरा अपना लैपटॉप का चार्जर कनेक्ट कर। इधर है, किसी का भी कैमरा नजर नहीं आ रहा, तस्वीर नजर नहीं आ रही भाई।
लेकिन कैमरा बहुत अजीब सा है, वो लैपटॉप का बहुत अजीब सा। और सर वालेकुम अस्सलाम जनाब। हाँ जी, अबसार और शहजाद। जी सर ऑन कर लेते सर। टेरिस पे बैठे हो, कोई मसला तो नहीं है? क्या बैठे हो क्या? मैं कह रहा हूँ सर मैं टेरिस पे बैठा हूँ बाहर टेरिस पे, तो कोई इशू तो नहीं है ना? मुझे क्या मसला है भाई? इलीगल वीडियो ना हो, बाकी कोई मसला नहीं है। जी सर। अरे ऑन करे भाई कैमरा यार। हो गया। जी हाँ। और तीसरे जो है वसीम। बस अबसार, आपका कैमरा नजर नहीं आ रहा। आ रहा है सर, ये देखिए। अरे कहाँ, अंधेरे में बैठे हुए हो क्या? लाइट कर लेते हैं सर, एक सेकंड। पूछो दूसरों से, तुम्हारी तस्वीर ही नजर नहीं आ रही भाई। कितना मुश्किल काम है तुम्हें जो है वो देखना भाई। आराम से रहता है, ये लैपटॉप में मैं कम ही आता हूँ क्लास लेने, तो इसलिए जो है वो। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि स्क्रीन किसके पास मौजूद है जो शेयर कर रहा है? सर अफसार के पास। सार के पास, ठीक है। अच्छा जी, अफसार भाई रीडिस्ट्रीब्यूट राउटर कौन सा है? अफसार आवाज आ रही है मेरी? सर ये वाला ना, रीडिस्ट्रीब्यूट राउटर, ये वाला। देखें अब हम क्योंकि जो है वो फिजिकली नहीं बैठे हुए, तो इसलिए जो है वो हम बोल नहीं सकते कि ये वाला और वो वाला। नाम लेके बोले आप उसमें जो है वो कौन सा राउटर जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट राउटर है। राउटर का नाम है अफसार। ऐसे बात नहीं बनेगी, जब आप जो है आवाज नहीं निकालेंगे, मुझ तक आवाज नहीं पहुंचेगी, तो मामला जो है वो सही नहीं होगा। आपको मेरी आवाज बाकियों से पूछ लें, बाकियों के पास आ रही है आपकी आवाज? वसीम आवाज आ रही है आपको उसकी? आ रही है मेरी आवाज बहुत जी? बहुत ज्यादा हल्की, बहुत। सर मैं अपने फोन से भी कर लूँ कनेक्ट, ताकि फिर फोन से दिखा दूँ, या तो अभी तो सही आ रही है आवाज। आप अपना कैमरा बंद कर दें, कैमरा ऑफ करें। ठीक है, अब बोलें। सर मैं कह रहा हूँ राउटर 0 है, राउटर रीडिस्ट्रीब्यूट राउटर है ना, वो राउटर 0 है, ये वाला बीच में जो है। ठीक है, इनके तीनों इंटरफेसेस पे कौन कौन सा प्रोटोकॉल है? सर तीनों इंटरफेस पे जो है अपना स्टैटिक DHCP और राउटर वर्जन 2 OSPF वगैरह, और बाकी जो ऊपर वाले क्या हैं आप बात कर रहे हो? क्या आप वगैरह वगैरह को छोड़ दें, जो है वो बताएं। राउटर के 3 इंटरफेसेस हैं। जो राउटर का वसीम, जो वसीम सर आप बताएं। सर इस पे EIGRP है साइट पर, और किस साइट जी पर? सर ये जो ऊपर इंटरफेस जा रहा है ठीक है, ऊपर की तरफ, और इस पे रिप वर्जन 2 है जो इस पे इस तरफ, मतलब इस तरफ जो सीधे हाथ पे जो इंटरफेस है, ठीक है। और स्टैटिक तो सर वो नहीं होता। लेफ्ट साइड पे क्या है? स्टैटिक की एंट्रीज हैं सर। लेफ्ट साइड पे क्या है? सर स्टैटिक की एंट्रीज हैं लेफ्ट साइड पे। तो स्टैटिक है ना, इसका मतलब है जी स्टैटिक कॉन्फ़िगर है ना। इस जी जी राउटर जी के इस इंटरफेस तक स्टैटिक कॉन्फ़िगर है। जी जी जी
तो एक तरफ ये IGRP हो गया, एक तरफ रिप हो गया, एक तरफ जो है वो स्टैटिक हो गया। जी OSPF किधर है इसमें? तो OSPF जो है रिप के एनवायरनमेंट के अंदर है तो वो भी उसी उसी जो है इंटरफेस पे होगा OSPF। वाह जी वाह, इन करें। जी किस राउटर पर है? सर हम हैं इस्लामाबाद वाले राउटर। नहीं, बॉर्डर राउटर। बॉर्डर राउटर जो है वो राउटर इसमें बॉर्डर राउटर कौन सा है? 4 है। ये बॉर्डर राउटर कैसे है? सर क्योंकि जो है वो उसके अंदर इस वाले इंटरफेस में जो है वो फिर नहीं, ये वाला, हाँ ये वाली बॉर्डर राउटर है। कहाँ लिखा हुआ है? लिखा हुआ इसीलिए कहा था ना कि टैगिंग करें आप लोग। वापस उधर ही जाओ। जी वसीम, इसमें बॉर्डर राउटर कहाँ है? सर ये राउटर 4 जो है ये है, इसका जो है एक इंटरफेस IGRP में है और दूसरा स्टैटिक में है। OSPF कहाँ है यहाँ पे? सर ये OSPF ये है ना ये नीचे। लारकाना OSPF। और लेफ्ट साइड वाले क्लस्टर में? वो सर पोर्ट सिक्योरिटी है। अरे इसके पड़ोस में पोर्ट प्रोटोकॉल तो सिक्योरिटी होगा। तो प्रोटोकॉल तो होगा। भाई ये पोर्ट सिक्योरिटी वाला क्लस्टर खोलो। टोपोलॉजी तुम्हें समझ में नहीं आ रही, मुझे क्या तुम लोग समझाओगे? ठीक है, बैक करो। जी सर। देखिए जी, आप तीनों से सवाल मेरा ये है, अब मैंने पूछा OSPF कहाँ कॉन्फ़िगर है, आपने कहा इस क्लस्टर के अंदर OSPF भी है और रिप भी है। जब OSPF और रिप होगा तो पे कोई ना कोई तो बॉर्डर राउटर बनना होगा। ये राउटर 14 है। राउटर 14 के 175 नेटवर्क जो नीचे बॉटम की तरफ जा रहा है, राउटर नंबर 14, सही। इसके बॉटम की तरफ कौन सा प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया? सर ये जो राउटर जो 17 है सर, ये जो है इन दोनों के लिए ये वाला बॉर्डर राउटर है। इसके इस पे जो है वो OSPF कॉन्फ़िगर है और रिप भी कॉन्फ़िगर है। तो फिर इतनी देर से जब मैं पूछ रहा हूँ तो बता क्यों नहीं रहे? सर मैं समझा आप सर पोर्ट सिक्योरिटी वाले का पूछ रहे हैं। मैं बॉर्डर राउटर पूछ रहा हूँ ना भाई। ओपन करें राउटर 17, पोर्ट चेक कराएं। स्क्रीन नजर नहीं आ रही मुझे। आ रही सर? पीछे वाली गायब हो गई। फुल स्क्रीन शेयर करो ना। आ रही सर? जी सही है। कोड कह रहा हूँ देखने के लिए, टेबल नहीं कह रहा। कोड क्या शो रनिंग कॉन्फ़िग की कमांड होती है सर? अनेबल तो करो, अनेबल करो, अनेबल। नहीं नहीं एग्जिट करो। अब लिखो शो रनिंग कॉन्फ़िग डैश। हाँ नहीं मुझे पता है वो उस समय ये ना बहुत अजीब सा हुआ। भाई मुझे कोड चेक करा दो, कहाँ जा रहे हो भाई? नीचे नीचे
नीचे आओ, नीचे आओ थोड़ा सा। नीचे आओ, नीचे। उसको खुद ही नहीं पता कि कोड क्या चेक करवाना है। अब सर क्या कोड चेक करवाना है, किस चीज का कोड चेक करवाना है? बस अब सर बस सर बस देखिए OSPF राउटर। अच्छा जी, अभी इस राउटर के ऊपर कोड किसने किया है? सर मैंने। वसीम भाई, इधर ट्रांसलेशन किधर हो रही है? नेटवर्क ट्रांसलेशन। प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन। सर इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट करना था। आप मुझे बता दें कैसे जाएंगे पैकेट्स? एक तरफ OSPF है, एक तरफ रिप है। OSPF से रिप में और रिप से OSPF में कैसे जाएंगे पैकेट? जा ही नहीं सकते। अच्छा जी, दूसरी चीज इसमें यह है कि आपने जो है वो कॉन्फ़िगर किया है 10 के नेटवर्क पे और 175 के नेटवर्क पे। अरे सर आवाज कटी, क्या थी? मैं कह रहा हूं कि नीचे जो आपने कॉन्फ़िगर किया है राउटर रिप, उसमें जो है वो दो नेटवर्क लिखे हैं, एक तो 10 का नेटवर्क है जी। और दूसरा 175.16 का नेटवर्क है ना? ये 10 का नेटवर्क किस तरफ है? जरा स्क्रीन थोड़ी सी साइड पे करो। ये नीचे 10 का नेटवर्क नीचे जा रहा है। अच्छा, ओके, ठीक है। लेकिन 175 के नेटवर्क के ऊपर आपने रिप कॉन्फ़िगर कर दिया, तो 175.16 के पूरे नेटवर्क पे रिप कॉन्फ़िगर होगी। ठीक है, तो जहां पर OSPF कॉन्फ़िगर है वहां पर भी रिप कॉन्फ़िगर होगी। नहीं होगा वसीम? और जो नेटवर्क आपने लिखा है OSPF के साथ 175.16.6.1, ये वाला इस IP के ऊपर ऑलरेडी रिप कॉन्फ़िगर है, और ऊपर जो लिखा हुआ 175.16.5.2 इस पर भी ऑलरेडी रिप कॉन्फ़िगर है। तो इन दोनों नेटवर्क के ऊपर जो है वो रिप भी है और OSPF भी है, और ऊपर से आपने ट्रांसलेशन भी नहीं करवाई प्रोटोकॉल की, तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगी। तो बॉर्डर राउटर पर हमेशा जो है वो ट्रांसलेशन होगी जहां पर भी दो अलग अलग प्रोटोकॉल आ रहे होंगे। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है जी। इस पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी है ना? रिडिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी थी, और इसके ऊपर जो है वो गलती और भी है ना, गलती तो बता दी। अब हल क्या है इसका? राउटर रिप में और भी थोड़ा सा कोड आएगा राउटर रिप के नीचे। पैसिव इंटरफेस आएंगे। पैसिव इंटरफेस जो है वो जो दो नेटवर्क ऊपर OSPF के साथ कॉन्फ़िगर हैं, उन दोनों नेटवर्क के ऊपर मुझे जो है वो पैसिव इंटरफेस देना होगा। यहाँ पर तो एक ही इंटरफेस आ रहा है, इसलिए पैसिव इंटरफेस, ये जो सीरियल जहाँ पर OSPF कॉन्फ़िगर है उसके लिए पैसिव इंटरफेस करना होगा। तो रिप की अपडेट जो है वो OSPF के एनवायरनमेंट में रिप की फॉर्म में नहीं जा रही होगी, और जब हम लिखेंगे कॉन्फ़िगर करेंगे रिडिस्ट्रीब्यूट, तो फिर जो है वो ट्रांसलेशन होकर जा रही होगी। शहजाद, इसमें क्या कोड आएगा रिडिस्ट्रीब्यूशन का? सर रीडिस्ट्रीब्यूशन, सर हम तो ये डिफरेंट प्रोटोकॉल, जैसे एक हमने रिप यूज किया है, दूसरा हम OSPF यूज कर रहे हैं, तो डिफरेंट प्रोटोकॉल को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए तो है ना डिफरेंट प्रोटोकॉल, OSPF है और रिप है, दो अलग अलग प्रोटोकॉल हैं कि एक ही है? ये अलग अलग ही प्रोटोकॉल है, इसलिए रीडिस्ट्रीब्यूशन करवाई थी या नहीं हुई? हाँ, तो करवा देना। जरा नोटपैड खोलें भाई अफसार। जी सर। चलो जी, लिखो राउटर OSPF 9039 इंटर करो। चलो जी शहजाद, अब कोड लिखवा दें। रिडिस्ट्रीब्यूशन का कोड क्या आएगा?
शहजाद जी सर, 1 मिनट। सर इसमें पूरा कोड बताना है, सिर्फ वही जो आप पैसिव इंटरफेस कह रहे हैं, पैसिव इंटरफेस नहीं, सिर्फ उसका बताना है? नहीं, वो तो मैंने बता दिया, मैं तो ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ। प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन का कोड क्या आएगा? पैसिव इंटरफेस का नहीं बताना इसमें सर, जो इसमें है? नहीं भाई, सर इसमें 175 वाला नेटवर्क आएगा। प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन का कोड लिखना है भाई। नेटवर्क जो कॉन्फ़िगर है वो तो कॉन्फ़िगर है ना, ऊपर कोड नजर आ रहा है, वो तो नेटवर्क कॉन्फ़िगर है। प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन करनी है बस। नेटवर्क तो 175.16.0.0 है सर। नहीं भाई, प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन करनी है। प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन कहाँ चलोगे? अफसार असलम, अफसार आता है आपको? ये सर आपने लास्ट क्लास में पढ़ाया था प्रोटोकॉल वो क्या कहते हैं जो आप बोलते हैं? तो नहीं भी पढ़ाया तो क्या हो गया, अब तो फाइनल वाइवा है ना बेटा। वसीम आप करवा दो भाई, क्या लिखे? इसका आएगा रीडिस्ट्रीब्यूट रिप और आगे उसका मैट्रिक दे देंगे। मैट्रिक नेटवर्क कोई मैट्रिक, हाँ सॉरी, 1100 दे दो। 1100 कर ले। मैट्रिक मैट्रिक लिखो अंग्रेजी में। ठीक है वसीम, क्या है ये 1100? सर ये क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ है। ओके, और कोई मजीद कोड आएगा इसमें? नहीं सर, ये रिप के लिए बस ये इतना ही ठीक है, आएगा। और बाकी रिप के लिए जी इंटर करो, रीड राउटर रिप लिखो। ठीक है जी, इंटर करो। बाकी यहाँ पे क्या आएगा वसीम? सर इस पे आएगा रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 9039 और क्या बोलते हैं मैट्रिक आएगा। 9039 इसका मैट्रिक 1 कर दो। 1 क्या है? होप काउंट सर, होप काउंट। ठीक है, ठीक है जी। उधर आ जाओ, जो मेन राउटर रीडिस्ट्रीब्यूट राउटर है वहां पर आ जाओ, इसको बंद करो। कोड दिखाओ उसका। अफसार, इसने कोड कैसे कर लिया? इसको करवाया था मैंने क्या कोड? सर आपने करवाया था, मुझे याद आ गया था जैसे इसने रीडिस्ट्रीब्यूट बोला ना, उसके बाद मुझे याद आ गया था, लेकिन वो मैं समझा कुछ और बात। नहीं तो कुछ और क्या बात कर रहे हैं, हमने पिछली दफा यही डिस्कस किया था। अरे कोड चेक करवाना है, ऊपर करो, गायब कर दिया कोड सारा, बस। अब सार इसमें कहीं कोड किया है आपने अपने हाथ से इस राउटर पे? मैंने
देखा था होते हुए, मतलब हम लोग साथ ही कर रहे थे, ठीक तो है, रीडिस्ट्रीब्यूट मैट्रिक वगैरह मतलब खूब जो है वो तुमने वसीम को खाना वाना खिलाया है, माशाल्लाह सेहतमंद हो गया। नहीं नहीं सर, साथ बैठ के हम लोग कर रहे थे सर। ये तो सर वही रीडिस्ट्रीब्यूट वो जो आपने चलो लास्ट समझा दो ऊपर से, राउटर EIGRP से समझा दो जल्दी जल्दी। राउटर EIGRP है, तो अपना जो रिप मैट्रिक यहाँ से जो ट्रांसलेट हो रहा है, क्या है मैट्रिक, क्या है ये, क्या लिखा हुआ है 100 0 255 10 5 क्या है? ये जो है वो आपने जरा जोर लगा के बोलो, नाश्ता नहीं किया हुआ क्या? नहीं सर, सर आवाज नहीं आ रही है आपकी मुझे। सर हेलो, जी 100 जो है वो मैट्रिक, बाकी क्या है? जोर से बोलो ना। मैट्रिक सर, मैट्रिक। नहीं भाई मैट्रिक नहीं है ये। सर एक सेकंड। वसीम सेम मिस्टेक यहाँ पर भी हुई है। नहीं वैसे बचत हो गई है तुम्हारी। हाँ नेटवर्क अलग अलग है, सही नहीं, ठीक है नेटवर्क अलग है। वहां पर 17 का नेटवर्क है, ऊपर 15 का नेटवर्क है। हाँ नीचे आके पकड़ हो गई, गलती है। अच्छा जी 1 मिनट रुक जाओ। शहजाद जी कोड एक्सप्लेन कर सकते हैं ये वाला? जी ऊपर जाओ उस्ताद थोड़ा। ऊपर ही तो है, बस यहीं से राउटर EIGRP से बताना। अच्छा EIGRP से सर ये प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया EIGRP का, इसमें नेटवर्क हमने नेटवर्क डिफाइन कर दिया जो नेटवर्क जा रहा है, ठीक है। और सर बैंडविड्थ है इसमें पहले, फिर लोड है, फिर सर ये थर्ड वाला जो है वो रिलायबल है। क्या है ये कोड, क्या लिखा हुआ है भाई, लिखा क्या हुआ है ये? सेकंड लाइन लिखी क्या हुई है? ऊपर वाला बता सर, जो रीडिस्ट्रीब्यूट रिप मैट्रिक लिखा हुआ है ना, हाँ इससे क्या करते हैं, ये क्यों लिखते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूट रिप क्यों लिखते हैं? इस कमांड का लिखने का मकसद क्या है? सर क्योंकि EIGRP प्रोटोकॉल है, उसमें हम इसको वो करवा रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन करवा रहे हैं। वो डिफरेंट प्रोटोकॉल है, ये डिफरेंट प्रोटोकॉल है। आपस में कम्युनिकेट कैसे करवाएंगे अगर हम नहीं लिखेंगे तो? आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन करवाने के लिए रिप लगा रहे हैं। वहाँ पर कंफिगर हम EIGRP में कर रहे हैं, मतलब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन जो रिप लिखा है EIGRP अलग प्रोटोकॉल है, रिप अलग प्रोटोकॉल है, तो आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए इन दोनों के दरमियान रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अफसार मैट्रिक के बाद अफसार ये स्क्रीन है राइट साइड पे लेके जाओ, मुझे टोपोलॉजी नजर नहीं आ रही। अरे राइट साइड पे कर लो भाई। हाँ ठीक है, अब ठीक है। हाँ वसीम क्या नाम है, शहजाद फिर तुम दरमियान में ले आए, अजीब आदमी हो तुम भी। इसको मिनिमाइज कर दो यार, अब सारे मिनिमाइज नहीं करना, साइड पे ले जाओ। सर देखिए इतना, या फिर बिल्कुल साइड में इधर। अरे हुआ ही नहीं तो कहाँ से साइड वाइड में करोगे, राइट साइड पे करो। थोड़ा राइट में करो। हाँ बस ठीक है। यहाँ पे अरे ना फिर उसके ऊपर ले आए। मुझे समझ नहीं आ रही, आप यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं। राइट साइड पे कर दो भाई। ना इतना। अरे बस हाँ राइट बस ठीक है, बस ठीक है। शहजाद मुझे ये बताओ कि इस राउटर के 3 इंटरफेसेस नजर आ रहे हैं मुझे, कौन सा राउटर है ये? राउटर 0। राउटर 0 एक स्टैटिक DHCP पे, और देखो एक जो है वो 200.173.15 का नेटवर्क है, एक तरफ 16 का नेटवर्क है, एक तरफ 17 का नेटवर्क है, ऐसा ही है? 15 ठीक है, तो ऊपर जो कोड लिखा है राउटर EIGRP, उसके अंदर नेटवर्क सिर्फ एक आया है,
अब सर हाईलाइट करो, इधर करना, कोड दिखाना आप सर। नजर आ रहा है, उसको नहीं लाना स्क्रीन को। हाँ इसको हाईलाइट करो। एक मिनट। नहीं नजर आ रहा भाई, मुझे तो नजर आ रहा है, सही तो रखा हुआ है उसने। हाँ सही है, सही है सर, सही है, सही है। जी, नेटवर्क 1 लिखा हुआ है, बाकी 2 नेटवर्क क्यों नहीं आए? 15 का नेटवर्क आ गया, 16 और 17 नहीं आया। सर नीचे नेटवर्क दिया हुआ है, एक 17 का है नीचे, ठीक है, उसके नीचे फिर ये और नीचे जो वर्जन 2 में होगा वो 17 का होगा, जो नजर नहीं आ रहा। ये 17 नहीं, का है, 15 का। मैं EIGRP के कोड की बात कर रहा हूँ भाई, मैं नीचे अभी नहीं जा रहा, मैं OSPF या फिर रिप में नहीं जा रहा अभी मैं EIGRP के कोड में बैठा हूँ। सर जब एक उसको प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करवा रहे हैं, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन करवा रहे हैं हम यहाँ राउटर 0 के ऊपर मेन डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ देना, अभी रीडिस्ट्रीब्यूशन अभी छोड़ दें। अभी नेटवर्क जो है वो एक कॉन्फ़िगर, अभी तो EIGRP तो कॉन्फ़िगर कर लो, रीडिस्ट्रीब्यूशन की 3 लाइनें बाद में लिख लेंगे जो ऊपर नजर आ रही हैं। EIGRP तो प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर लो पहले। सर ये पूछ रहे हैं आपके तीनों नेटवर्क क्यों नहीं डिफाइन किए, सिर्फ एक जी बिल्कुल क्यों दिया? बिल्कुल सर जहाँ पर हमने ये सर इसलिए कि रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसमें। अच्छा मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जो कोड लिखा हुआ है रीडिस्ट्रीब्यूट ट्रिप, इसके साथ मैट्रिक कुछ और आ रहा है। नीचे जो OSPF का कॉन्फ़िगर किया हुआ है वहां पर रीडिस्ट्रीब्यूट ट्रिप मैट्रिक सिर्फ 1500 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ऐसा क्यों है? सर उसमें वो 1 जो है वो हॉप काउंट है, ऊपर वाले में जो है ना वो बैंडविड्थ भी है, लोड भी है, रिलायबल भी है और MTU डिले भी गिवन है ऊपर जो हमने दिया, मतलब जो करवाया उसको। इसमें वो सारी चीजें नहीं दी हैं, उसमें करवाते हुए इसमें करवाते हुए नीचे क्यों सर नहीं, सर रीडिस्ट्रीब्यूट करवाते हुए वहां पर हमें नीड नहीं होती, इसलिए नहीं होती। ये क्या बात हुई भाई, लॉजिकल आंसर दो। नीड नहीं होती, ये थोड़ी आंसर है, लॉजिकल आंसर दो भाई। सवाल बनता है ना, सवाल बनता है कि उधर कोड जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट रिप की कमांड अलग है, इधर रीडिस्ट्रीब्यूट रिप की कमांड अलग है। नीचे आ जाओ रिप में तो उसमें जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन की कमांड अलग है। सर अलग अलग वो प्रोटोकॉल हम इसमें कॉन्फ़िगर करवा रहे हैं ना, रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसमें अलग रीडिस्ट्रीब्यूशन तो तीनों में हो रही है ना भाई, बिल्कुल तीनों में हो रही है। फर्क क्या है? कैसे लिखोगे एग्जाम में? अगर लिखोगे एग्जाम में लिखोगे तो कौन सा लिखोगे, बात ये हो रही है। फर्क देखो, रीडिस्ट्रीब्यूट ट्रिप लिखा हुआ है सबसे पहले EIGRP के नीचे, इसको हाईलाइट करो, लाइन को, पूरी लाइन को हाईलाइट करो। लिखा रीडिस्ट्रीब्यूट ट्रिप ही है ना, उसके बाद मैट्रिक भी सेम लिखा हुआ है, आगे 5 पैरामीटर आ गए, नीचे वाले को हाईलाइट करो रीडिस्ट्रीब्यूट ट्रिप को, लेकिन यहां पर जो है वो 5 पैरामीटर नहीं है, इसमें सिर्फ 1500 लिखकर से आगे सबनेट भी लिख दिया। फर्क क्यों है तो रीडिस्ट्रीब्यूट ट्रिप ही ना है आंसर। अब सर नहीं लिख पाओगे एग्जाम में, मैं 100% श्योरिटी कह रहा हूं कि नहीं लिख पाओगे एग्जाम में, जब अभी आंसर नहीं दे पा रहे तो नहीं लिख पाओगे। मैं ये डायग्राम थोड़ी दूंगा, ये एग्जाम्पल तो डायग्राम थोड़ी दूंगा एग्जाम में, या बुक वाली डायग्राम थोड़ी दूंगा, मैं तो अपनी डायग्राम दूंगा। वहां कैसे लिख पाओगे, वहां तो नहीं लिख पाओगे ना सर के ये तो खुद किया ना सर। पीछे हो जाएगा सर, रीडिस्ट्रीब्यूट तो करवाना है ना सर, हमें वो कॉन्फ़िगर भी करवाना आता है सारा कुछ। क्या लिखोगे, कौन सा सही है, कैसे लिखोगे? अभी नहीं बता पा रहे तो फिर उस वक्त कैसे लिखोगे? अभी बताया ऊपर जो है वो बेटा